देवी का श्राप एपिसोड 8। एक घटना घट जाना। नैनपुर गांव में उस रात को डाकू आ गए। गांव में सन्नाटा छाया था। आधी रात हो चुकी थी। गांव के लोग सो चुके थे। तभी डाकू एक एक कर घर में घुसते हैं और घर के लोगों को धमकाते हैं और उनका धन छीन लेते हैं। हाथों में तलवार देख लोग उनसे लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। उसी रात डाकू ने मनोहर के घर में घुस गए। डाकू के सरदार का भाई रामसेन मनोहर के घर घुस गया। मनोहर उसके आने से जाग उठा, मगर मनोहर की कुछ करने से पहले सरदार के भाई रामसेन ने तलवार मनोहर के गर्दन पर रख दी। मनोहर वहीं बिस्तर पर लेटा हुआ था। मनोहर अपनी गर्दन पर तलवार देख डर गया। उसे अपनी माँ की चिंता होने लगी। वह सोच रहा था, अचानक ये डाकू कहाँ से आ गए हैं, पता नहीं अभी क्या करेंगे। डाकू रामसेन मनोहर से कहता है, जो भी तुम्हारे घर में धन दौलत है मुझे दो, वरना मैं तुम्हें यहीं मार डालूंगा। जल्दी करो, जल्दी दो मुझे। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मुझे अपने घर का रुपया पैसा दो। मनोहर थोड़ी हिम्मत दिखाता है और कहता है कि मेरी मेहनत की कमाई है और मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं दे सकता। देखो तुम लोग गलत कर रहे हो। किसी का धन दौलत छीनना अच्छी बात नहीं है, पाप है। डाकू रामसेन गुस्से में कहता है, भाषण मत दो। मैंने जो कहा है वो जल्दी कर, वरना मैं तुम्हें यहीं पे निपटा दूंगा। पर हम लोग डाकू हैं, हमें पाप पुण्य का ज्ञान मत दो। दोनों एक दूसरे को घूरने लगे, जैसे एक दूसरे को आज दोनों ही खत्म कर डालेंगे। मनोहर ने मौका पाते ही डाकू रामसेन को एक मुक्का लगाया, जिसे डाकू रामसेन का तलवार उसके हाथों से छूट गया। डाकू रामसेन धड़ाम से नीचे गिर गया। वो बहुत गुस्से में था। वह चिल्लाकर बोला, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। दोनों आपस में लड़ने लगे। कभी मनोहर सेन पर भारी पड़ता तो कभी रामसेन मनोहर पर भारी पड़ता। दोनों एक दूसरे को मार पीट रहे थे। उन दोनों के लड़ाई के बीच इधर उधर सामान गिरने व टूटने लगी, जिसकी आवाज से मनोहर की माँ जग गई। उठकर बाहर आई तो देखी कि वह मनोहर किसी व्यक्ति के साथ लड़ रहा है। डाकू रामसेन मनोहर को दबोच रहा था। मनोहर की माँ उसे देख उसे छुड़ाने की कोशिश करती है। कौन है तू? क्यों मेरी बेटी को मार रहा है? छोड़ो उसे, कहकर चिल्लाने लगती है। डाकू रामसेन मनोहर की मां को धक्का मार देता है, जिसके कारण मनोहर की मां गिर जाती है। वह बेहोश हो जाती है। डाकू रामसेन मनोहर की मां को धक्का देती है। देख मनोहर गुस्से में पागल हो जाता है। वह जोर से चिल्लाता है, माँ। डाकू रामसेन से कहता है, तुमने मेरी माँ को धक्का मारा। डाकू रामसेन भी मनोहर से कहता है, मैं तो तुझे मारूंगा, अभी तेरी माँ के सामने देखना तुम। मनोहर अब खुशी से पागल हो चुका था। उसने गुस्से में पागल हो चुका था। उसने डाकू रामसेन को दबोच लिया, उसे बहुत मारा। डाकू रामसी अब समझ चुका था कि वह मनोहर से नहीं जीत पाएगा। वह वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, मगर मनोहर उसे पकड़ पकड़ कर मार रहा था। गांव में पूरा हल्ला मच गया था। सभी लोग उठ गए थे। डाकुओं को मारने के लिए सभी दौड़ पड़े। लाठी डंडे पकड़ गांव के सभी लोगों को लाठी पकड़ कर आता देख डाकुओं के सरदार ने अपने आदमियों को आदेश दिया, चलो यहाँ से चलो। पूरे गांव के लोग इकट्ठे हो गए हैं। जितना भी धन लूटा है उसे लेकर चलो यहाँ से। उधर डाकू ने गांव के लोगों से जितना भी धन लूटा था वह सभी लेकर जा रहे थे। डाकुओं का सरदार चिल्ला रहा था, चलो यहाँ से चलो। उसके भाई की आवाज़ सुनकर रामसेन भी
मनोहर से पीछा छुड़ा कर भागने लगा। मनोहर उसे गांव की गलियों में दौड़ा रहा था। डाकू राम सिंह भी देखता है उसका भाई और उसके सभी डाकू वापस भाग रहे हैं। वह भी भागने की कोशिश कर रहा था, मगर मनोहर उसे जाने नहीं दे रहा था। डाकू राम सिंह समझ नहीं पा रहा था कि मनोहर से वह कैसे पीछा छुड़ा। उसी समय गांव के लोग चिल्लाते हुए आते हैं, पकड़ो पकड़ो उन लोगों को, पकड़ो मारो, उन्होंने गांव के लोगों को का धन लूट ले जा रहा है। गांव के लोग काफी गुस्से में थे। उन्होंने बिना सोचे समझे मनोहर के साथ जो डाकू लड़ रहा था रामसेन उससे पकड़ लिया। गांव के लोगों ने डाकू राम सिंह को लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया। डाकू राम सिंह दर्द से चिल्ला रहा था, बस मुझे मत मारो, छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं अब से कभी नहीं डकैती करूंगा, छोड़ दो मुझे। मगर गांव वाले उसकी सुनते ही कहा। वह बस लाठी डंडों से डाकू राम सिंह को पीटते रहे। उनका सारा गुस्सा राम से पर उतार दिया गया। उन्होंने गांव वालों ने राम सिंह को पीट कर अधमरा कर दिया। तभी मनोहर गांव वालों को रोक देता है, रुको रुको, इतना मारोगे न, ये मर जाएगा। गांव वाले कहते हैं, नहीं मनोहर, आज हम इसका खेल खत्म कर देंगे, करने दो। यह लोग हमारे धन दौलत छीन कर ले गए, हमारी मेहनत इन्होंने छीन लिया हमसे, इससे हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे, ताकि अगली बार फिर डाकू हमारे गांव में कभी लूटने न आए। मनोहर गांव के लोगों को किसी तरह समझा बुझाकर शांत कराता है। अब चलो यहाँ से, इसे ही रहने दो। दो गांव वाले डाकू रामसेन को वहीं छोड़कर वापस अपने घर चल देते हैं। उधर रामसेन जमीन पर पड़ा हुआ दर्द से करा रहा था। वह बहुत गुस्से में था। मैं तुमसे एक दिन बदला जरूर लूंगा। गांव वालों, देखना तुम लोग। मगर वह चलने फिरने की हालत में नहीं था। किसी तरह वह गांव से बाहर जाने की कोशिश कर रहा था, मगर वह चलने में असमर्थ रहा। इधर डाकुओं का सरदार बहुत खुश हो रहा था। वह सोच रहा था, आज हमने बहुत धन लूटा है। डाकुओं का सरदार कहता है, देखो तुम लोगों ने, मैंने कहा था ना कि उस गांव में बहुत धन मिलेगा। आखिर हमने बहुत सारा धन लूट लिया ना, क्या कहते हो भाई? मगर कुछ भी जवाब नहीं आया। डाकू का सरदार कहता है, भाई रामसेन, तुम्हें जवाब नहीं दिया। डाकुओं का सरदार देखता है कि उसका भाई रामसेन वहाँ नहीं था। वो अपने आदमियों से पूछता है, मेरा भाई रामसेन कहाँ है? वह आया नहीं। मगर उसके आदमी कहते हैं, सरदार, हमने रामसेन को नहीं देखा। सब अपने सिर पर नकाब पहने हुए हैं, इसलिए कोई पहचान में नहीं आया। गांव की भीड़ बढ़ती जा रही थी, इसलिए हमने ना आओ देखा ना ताओ देखा, सब वहां से भाग गए। डाकू का सरदार घबरा जाता है। वो सोचता है, कहीं मेरा भाई पीछे गांव में ही ना छूट गया हो। डाकू के सरदार समझ जाता है कि उसका भाई है, उसके साथ यहाँ तक नहीं आया। वो अपने लोगों से कहता है, वापस चलो गांव, कहीं मेरा भाई खतरे में ना हो। डाकू अपने आदमियों के साथ वापस नैनपुर जाता है। उधर डाकू राम सिंह किसी तरह गांव से बाहर चलते आ गया था। वो एवं रास्ते में गिरकर बेहोश हो गया था। लोगों ने उसे इतना मारा था कि वह अधमरा सा ही रह गया। डाकू का सरदार जब नैनपुर पहुंचा कि रास्ते में कोई व्यक्ति पड़ा है, वो तुरंत घोड़ों से नीचे उतरता है और दौड़ते उसके पास जाता है। उसे उठाकर देखता है तो उसका भाई रामसेन था। उसके कपड़े फटे हुए थे, शरीर में मारने पीटने के निशान थे, खून की
खून भी बह रहा था। उसे देख डाकू का सरदार रो पड़ता है। डाकू राम से की सांसें चल रही थी, वह भी जिंदा था। डाकू का सरदार उसे इस हालत में देख गुस्से से तिलमिला उठता है। तुम्हारी यह हालत इन गांव वालों के कारण हुई है ना भाई। तुम्हें वचन देता हूँ कि इन गांव वालों को मैं अब चैन से नहीं रहने दूंगा। मैं इसका बदला जरूर लूंगा। मुझे माफ करना भाई, मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर चला गया। मेरी वजह से तुम्हें कितना दर्द हो रहा है ना। डाकू ने लोगों को आदेश देता है। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? चलो उठाओ मेरे भाई को और ले चलो अपने ठिकाने पर। डाकू राम से कहाँ से लेकर चले जाते हैं। उनके स्थान पर उसका उपचार करते हैं। डाकू का सरदार बहुत गुस्से में था। वह बस गांव वालों से बदला लेना चाहता था। आखिर डाकुओं का सरदार गांव वालों से क्या बदला ले पा क्या वह बदला लेगा? और देवी गांव के लोगों को श्राप क्यों देती है? जानने के लिए बने रहे कहानी के अंत तक।